You are what's up guys, I am Rahul, welcome back to another gameplay video। लेस्टर लेस्टर लेस्टर, सब लोग बस यही चीज से परेशान है कि आखिरकार लेस्टर धोखा क्यों दे रहा है। बट इसकी शुरुआत दोस्तों बहुत दिन पहले ही हुई थी। एक्चुअली मैं जानता हूँ आप सब लोग टेक्नो भाई का वीडियो बस एक नॉर्मल गेम प्ले सीरीज की तरह देखते होगे। मैं गाइस टेक्नो भाई का वीडियो एक पूरी सीरीज की तरह देखता हूँ। हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड इसलिए भाई मैं खुद को टेक्नो भाई का बिगेस्ट फैन बोलता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। आप लोग बोल रहे हो लेस्टर ने धोखा क्यों दिया। सच में यार मुझे भी क्वेश्चन पड़ रहा है कि लेस्टर क्यों धोखा दे रहा है। अक्टूबर का समझ सकता हूँ कि उसके बॉयफ्रेंड को खत्म कर दिया, लेकिन लेस्टर का किसने खत्म करा। लेस्टर का क्या सीन है। इसकी तो भाई किसी को मारा नहीं कुछ नहीं, फिर भी ये क्यों ऐसा कर रहा है। इसका जवाब दोस्तों आपको वीडियो में मिल जाएगा। आज मैं दोस्तों लेस्टर के हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं, ऐसी चीजें जिसे हम लोगों ने मिस करा और उससे दोस्तों एक स्टोरी तैयार होने वाली है जिसे सुन के आप लोग शॉक होने वाले हो। लेस्टर ने धोखा क्यों दिया है, इसका आंसर मैं टेक्नो भाई के वीडियो के सहारे देने वाला हूं। अपनी तरफ से कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, बस एक फैक्ट बोलूंगा, उस फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं हम लोग किस नतीजे पे पहुंचते। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो हम लोग एक लोकेशन पर है जहां पर दोस्तों टेक्नो भाई आए थे लेस्टर से मिलने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा लेटेस्ट एपिसोड आई थिंक, नहीं ओपियम होटल वाला, ओके वो वाला एपिसोड है जहां पे दोस्तों लेस्टर टेक्नो भाई को कुछ प्लानिंग बता रहा है। जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लानिंग के बारे में सब कुछ डिटेल है। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम लोगों को नजर वगैरह डालना चाहिए। सो फिलहाल यहाँ पे लेस्टर ने गाइज टेक्नो भाई की हेल्प वगैरह करी थी एंड इसके आगे क्या हुआ मैं दिखाता हूँ। ओके ऑलराइट दोस्तों, देख सकते हो मैं आ चुका हूँ फोटोशॉप में। अब दोस्तों इस फोटो को मैं थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ाऊंगा, इसकी क्लैरिटी भी थोड़ी सी बढ़ाऊंगा एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ओके अब दोस्तों हमें यहाँ पे जितनी भी चीजें सारी चीजें डिटेल में दिख जाएगी। अब आ जाओ यहाँ पे आते। यहाँ पे दोस्तों ये डायमंड कसिनो आई थिंक है ना, वो जो लॉस सेंटोस से हाईवे पे निकलता है डायमंड कसिनो टाइप है। ये दोस्तों 100% वही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है लिफ्ट वगैरह दिखा है एंड कुछ फोटो वगैरह है। तो अब आप लोगों को अगर ये एपिसोड पता है, एपिसोड नंबर बता देता हूँ आपको। एपिसोड नंबर कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ। ये रहा दोस्तों एपिसोड नंबर 163। इस वाले एपिसोड में दोस्तों टेक्नो भाई ने बोला था कि लेस्टर ने एक प्लान बनाया है जिस प्लान से वो लोग ओपियम होटल में अटैक करेंगे और टॉमी वर्सेटी को खत्म करेंगे। अब देखना ये जो प्लान पीछे दिख रहा है ये तो भाई दूसरा ही प्लान है। अब यहाँ पर एक चीज है जिसे मैं जानता हूँ ये कहाँ की है। ये दोस्तों देख सकते हो ये वही एरिया है जहाँ पे दोस्तों हाईवे जाता है एंड हाईवे के बाद से ये रोड आता है सीधा होटल के पास। होटल नहीं है वो कसिनो है आई थिंक, डायमंड कसिनो टाइप कुछ तो भी है, वहां पे जाता है। ये पार्किंग है उसकी एंड यहाँ पर कुछ चीजें भी है मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये अलग चीज है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग बता देना आपको अगर समझ में आया तो। बस याद रखना ये चीज भूलना मत। कौन सी वाली, ये चीज डायमंड कसिनो, शायद डायमंड कसिनो ही नाम है। यहाँ पर एक चीज है लेकिन मैंने थोड़ा एक अलग स्क्रीनशॉट ले लिया इसलिए एग्जैक्ट नहीं दिखा पा रहा, लेकिन यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देख सकते हो ये वाली जगह दिख रही है आपको दोस्तों। ये डायमंड कसिनो के बाहर जो पूरा का पूरा जो है ना हॉर्स राइडिंग वाला एरिया है। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को कसिनो के बारे में कुछ डील चल रही है या उस कसिनो को बेचने वाले, वहां पे अटैक करने वाले, ऐसा समथिंग कुछ तो भी है। ओके तो अब ये याद रखना, ओके ये भूलना मत। अब हम लोग सीधा जाने वाले लेस्टर के पास्ट में और टेक्नो भाई के पुराने वीडियो में। सबसे पहला वीडियो देख सकते हो दोस्तों 153 लेवल वाला नंबर वाला वीडियो। यहां से दोस्तों शुरुआत हुई थी कि लेस्टर कह रहा है कि मुझे अभी के अभी डगन बॉस के पास लेकर चलो। देखा आप लोगों ने, टेक्नो भाई ने बोला खुद दोस्तों लेस्टर बोल रहा है कि मुझे डगन बॉस के पास लेके जाओ। अब क्यों लेके जाने के लिए बोल रहा है आप सुनना बस। अंदर दिमाग के साथ साथ हिम्मत भी बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी देर से आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि लेस्टर के पास अच्छा खासा मौका था वहां से भागने का, डगन के पास जाने की क्या जरूरत है भाई, वो बंदा मार डाल सकता है। तो हाँ लेस्टर अपनी जान रिस्क पे डाल रहा है डगन को मारने के लिए। मतलब लेस्टर का ये कहना है कि अगर वो डगन के पास नहीं जाता है तो डगन माइकल को मार डालेगा और फिर उसके बाद डगन का मरना इम्पॉसिबल है क्योंकि लेस्टर नहीं मार सकता भाई। लेस्टर के पास बस दिमाग है, वो प्लानिंग कर सकता है, मारने के लिए माइकल ही चाहिए। तो लेस्टर ने पूरा का पूरा प्लान मुझे बता दिया है कि मुझे क्या करना है। लेस्टर डगन के पास जा रहा है और डगन ज़्यादा से ज़्यादा लेस्टर को मार के उससे यही पूछेगा कि उसने उसका सारा का सारा पैसा चोरी करके कहाँ छुपाया, जो कि लेस्टर उसे नहीं बताने वाला। तो बस लेस्टर टॉर्चर झेलने वाला है बहुत ज़्यादा।
तो अब आप लोगों ने देखा होगा लेस्टर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई देखो, अगर डगन बॉस को मारना है तो माइकल की जरूरत है, तो इसलिए डगन बॉस को खुद लेस्टर ने अपने आप को सौंप दिया। अब इससे क्या होगा, डगन बॉस उसे टॉर्चर करेगा, उसे सब लोग टॉर्चर करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा होगा यहाँ पे कि डगन बॉस उसे मारता है, फिर भी दोस्तों टेक्नो भाई ने मारा एंड टेक्नो भाई बोल रहे थे लेस्टर को कि ऐसा मत कर, तू भाग जा। फिर भी लेस्टर ने बोला यही एक मौका है, आखिरी मौका है, मुझे वापस कर दे और अपनी लॉयल्टी प्रूव कर और उसके बाद तू डगन बॉस को खत्म कर। ये बहुत सही चल रहा था। ओके, ये सब कुछ सही है, ये प्लानिंग हुई थी, ये प्लानिंग इन लोगों ने एग्जीक्यूट करी इस वाले एपिसोड में। कौन सा वाला एपिसोड? 154। ओके, याद रखना, द एंड ऑफ माफिया बॉस, ये वाला एपिसोड जहां पे दोस्तों टेक्नो भाई ने डगन बॉस को खत्म करा था। लेकिन इसमें एक सीन है, मैं दिखाता हूं आपको। ओके दोस्तों, ये वाली जगह याद है आपको जहां पे लेस्टर को डगन बॉस ने इस छोटे से केज के अंदर बंद करके रखा था एंड टेक्नो भाई वहां पे गए थे। अब हो गया सीन, आप लोगों को लेस्टर यहाँ पे आखिरी बार दिख रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कैप्टन क्या बोल रहा है। सच में दोस्तों आखिरी बार दिख रहा है, मैंने खुद चेक करा है एंड शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैंने बहुत बार क्रॉस चेक भी करा है। अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पे दोस्तों उसे बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो मजबूरी थी। ओके, मजबूरी थी, उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन आखिर में दोस्तों देख सकते हो टेक्नो भाई डगन बॉस को यहाँ पे खत्म कर देते। ओके दोस्तों, हम लोग अब उस टाइम पे पहुंच चुके हैं जहां पर टेक्नो भाई ने डगन बॉस को खत्म कर दिया था। और खत्म करने के बाद आप लोगों को पता है क्या हो गया, टेक्नो भाई की पूरी टीम वापस आ गई, वो रियूनेट हो गए एंड फिर उन लोगों ने सोचा कि हम लोग पार्टी वगैरह करेंगे। आप लोग बात सुन सकते हो। और साथ ही लेस्टर को डगन के घर से लेकर आ चुका है। सामने आ गए भाई लैम्बोर्गिनी हुराकन जिसमें लेस्टर और जिमी है। पीछे भाई लमार तो आए ही है फ्रैंकलिन को लेने, बट ट्रैवर ने भी भाई उस बंदे को मार डाला। और ट्रैवर भी आ चुका है और अपनी पूरा पुराना ग्रुप वापस आ चुका है। क्या बोला? हमारा पूरा पुराना ग्रुप वापस आ चुका है। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोटिस नहीं करी, इसके अंदर दोस्तों लेस्टर बैठा हुआ है। ओके, लेकिन आप लोग आ चुका है और अपनी सब लोग बाहर आ गए, सब लोग बस कैजुअली बात कर रहे हैं, चिल है कि भाई मिशन सक्सेसफुल हो गया है। जिमी का देख सकते हो थोबड़ा फूट चुका है, सबको लग चुका है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है ना दोस्तों, इसका नतीजा आने वाले बाकी के वीडियोस में देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे लेस्टर बैठा हुआ है दोस्तों, वो कार के अंदर से बाहर ही नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया, अब वो ही जानता है। एक तो उसे ज्यादा टॉर्चर हुआ होगा, या उसे बुरा लग गया होगा, या उसने माइंड चेंज कर लिया होगा, आई डोंट नो दोस्तों। उसने कुछ ना कुछ वहां पे डिसाइड करा एंड आप लोग देख सकते हो स्टिल वो बाहर ही नहीं आता। टेक्नो भाई यहाँ से निकल जाते हैं उनके साथ, देखना मैं भगा के दिखाता हूँ आपको। देखो जिमी लेके जाता है, फिर टेक्नो भाई बोलते हैं हम लोग पार्टी करेंगे वगैरह वगैरह, सारी चीजें हो गई। अब जस्ट आपको लगेगा ये नॉर्मल है, बट नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। अब आपको सीधा लेस्टर पता है कहाँ दिखा है? यहां से लेस्टर आखिरी बार दिखा है, इसके बाद सीधा लेस्टर आपको दिखेगा इस वाले वीडियो में 163। यहां पे दोस्तों लेस्टर आके बात कर रहा है। तो आप बोल रहे हो कि 163 और 154 मतलब 8-9 वीडियो से लेस्टर दिखा ही नहीं। सच बोल रहा हूँ। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में अगर दिखा होगा कहीं पे। लेकिन जितना मुझे पता है कि टेक्नो भाई जो भी मिशन करते थे लेस्टर का हाथ होता, जो भी प्लानिंग करते थे लेस्टर का हाथ होता था, हर एक चीज में लेस्टर हमेशा होता था। बट इसके बाद इस वीडियो में मुझे तो नहीं दिखा, मैंने देखा पूरा वीडियो। उसके बाद इस वाले वीडियो में भी मुझे नहीं दिखा, इस वाले वीडियो में भी नहीं दिखा, इस वाले वीडियो में भी नहीं। अगेन रुक जाओ, आई विल शो यू। इस वाले में भी नहीं, फरारी रेस कार डिस्ट्रॉय में भी नहीं, यहाँ पे टॉमी वर्सेटी पीछे पड़ गया था उसमें भी नहीं, न्यू गैंगस्टर फिर से टॉमी वर्सेटी आया था उसमें भी नहीं, ओपीएम होटल में सीधा ओपीएम होटल में, वो भी 1 साल के बाद लेस्टर सीधा इस वाली जगह पे दिखा। एंड वो कैसे दिखा पता है? जस्ट टेक्नो मैंने बोला कि लेस्टर ने एक प्लानिंग बनाया और लेस्टर प्लान बना रहा है, लेस्टर ये कर रहा है, लेस्टर वो कर रहा है, बट सडनली आके कैसे करेगा भाई? 7-8-9 वीडियो से वो दिखा ही नहीं है बंदा, और सीधा वो आ रहा है और तुम्हारी साइड से काम करेगा, प्लानिंग करेगा। ये नहीं हो सकता। इसमें जो चेंजेस हुए ना दोस्तों, ये इन्हीं जो टाइम है ना इसके बीच में हुए थे। एक तो भाई टेक्नो भाई उसके पास गए नहीं, इसका उसने बुरा माना होगा, उसको लगा होगा कि मैंने पूरा सब कुछ मेरी जान दाव पे लगा इस टीम के लिए, और इस टीम ने मुझे पूछा भी नहीं इसके बाद। नहीं तो फिर दोस्तों इसने मन बनाया होगा कि हम लोग या अच्छाई का काम छोड़ते अब बुरा बनते, बिकॉज उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। तो भाई आप लोग जानते हो जितने भी बुरे लोग हैं वो सब लोग उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, उसके बाद वो बुरे बन जाते हैं। ये 2 या 3 चीजें हो सकती है, बट
अब इसके आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों लेस्टर प्लान बनाता है। कौन सा वाला प्लान बताता है? मालूम है। अटैक करने का। भाई तुम एक ये ले लो, क्या बोलते हो, आईडी ले लो। आईडी लेके तुम ओपीएम होटल के अंदर घुसो, होटल के ऊपर अटैक करो। वहां पे एक रूम है, रूम के अंदर जाओ, टॉमी को मारो। ओके, लेकिन आप लोगों ने एक चीज मिस करी। याद रखना, यहाँ पे लिखा है डायमंड कसिनो। आई थिंक डिवाइन है क्या डायमंड है, क्या लिखा है दोस्तों, कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन वैसे ही कुछ है वो। तो अब मैं दिखाता हूँ एक आपको बढ़िया सा सीन होगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल से टेक्नो भाई यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, बट उनके पीछे कौन है आप लोग जानते हो। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया वो फ्रेम। ऑल राइट, देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बात कर रही है टॉमी वर्सेटी के साथ, राइट। एंड टॉमी वर्सेटी कौन है? टेक्नो भाई का दुश्मन, सबसे पहली बात। दूसरा दोस्तों, ये जो लड़की है ये कौन है? लेस्टर के साथ काम करती है, उसकी असिस्टेंट या उसकी पार्टनर है। और इसके पास कौन सा बैग है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डायमंड वाला बैग है। दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड। ओके, हम लोग आ गए फोटोशॉप में। अब थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, ऑल राइट, एक सेकेंड देना, जस्ट 1 सेकेंड। देख सकते हो मैंने बोला था डायमंड्स, डायमंड है या डायमंड कसिनो ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। तो देख सकते हो डायमंड्स लॉस सेंटोस लिखा हुआ है। एंड ये वही बैग है दोस्तों जो लड़की लेके आई है। एंड यहाँ पे लेस्टर जो प्लानिंग बता रहा है वो उसी कसिनो के बारे में बता रहे हैं, डायमंड शॉप के बारे में बता रहे हैं। और सेम टू सेम बैग उसके पास है। एंड यहाँ पे दोस्तों टॉमी वर्सेटी उसे कैश दिलाता है। देखो देखो, यहाँ पे जस्ट वो बात करते एंड ये लड़की बस देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। और फिर टेक्नो भाई सोचते हैं कि मैं यहीं पे इसे मार देता हूँ। ओके, क्या करता हूँ मैं इसे यहीं पे मार देता हूँ। आप लोग सोचोगे कि भाई ये तो भाई नॉर्मल सी बैग वगैरह लेके आई होगी, इत्तेफाक हो सकता है, बट नो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो उसके पैरों के पास एक ऑलरेडी उसका हैंड बैग है। अगर उसके पास हैंड बैग है तो अलग से बैग क्यों लेके आई है? अब ये किसका क्या तर्क बन रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ है जो शायद हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। बट हम लोगों ने ये दोनों चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती कि यहाँ पर डायमंड लिखा हुआ है और इस जगह पर भी अटैक करने की या प्लानिंग, किस तरीके की प्लानिंग है समझ में नहीं आई मुझे, लेकिन है कुछ ना कुछ दोस्तों इन दोनों चीजों में कनेक्शन है। इसका प्रूफ यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी उसके पास बैग है एंड स्टिल उसके पास ये वाली भी बैग है। यहाँ पे दोस्तों टेक्नो भाई सोचते हैं कि मैं इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ टॉमी के ऊपर, बट लेस्टर बोलता है नहीं ऐसा मत करो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं वो तुम्हें मारेंगे वगैरह 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 सारी चीजें बोलते हैं। एंड सडनली 2 मिनट के बाद जब टेक्नो भाई का कॉल होता है, आप लोग देखना क्या होता है फिर। तुम वेट कर रहे हो, देखा अभी जस्ट टेक्नो भाई ने कॉल करा था लेस्टर को एंड देख सकते हो टॉमी वर्सेटी चला गया, वो भी किसके साथ? विंसेंट के साथ। कब चला गया कोई आइडिया नहीं है, क्यों चला गया कोई आइडिया नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन तभी चला गया जब टेक्नो भाई बोले मेरे पीछे ये किसी लड़की के साथ बात कर रहा है या मैं उसे मार दूं। फिर भाई लेस्टर बोला नहीं नहीं मत मारो मत मारो, बिल्कुल भी मत मारो। अब लेस्टर ने यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि भाई वो अपनी उस असिस्टेंट या कोई उसके पार्टनर है उसको बचाना चाहता है। इसके बाद तो क्या हो गया आप लोग जानते हो, अक्टूबर आई थी, अक्टूबर ने बचा लिया एंड फिर ये वीडियो का दोस्तों यहीं पे एंड हो गया। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं हमारे इस वाले वीडियो पे। यहाँ पे दोस्तों लेस्टर क्या करता है, टेक्नो भाई को एक आरसी कार देता है। ओके, कहाँ गई आरसी कार, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आरसी कार देता है। वो बोलता है इस आरसी कार से तुम ब्लास्ट कर दो, सबको खत्म कर दो। ओके, अब यहाँ पे दिखाया गया गए, यहाँ पे केन का एक सीन है, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर केन रोजनबर्ग छुप के बैठा है, उसने इनकी बातें सारी की सारी सुन ली है एंड फिर क्या भाई, उसने वो सारी बातें सुन ली। लेस्टर ने उन्हें आरसी कार दी थी। अब आरसी कार से जो प्लान होने वाला था वो करना चाहिए था, शायद लेस्टर का कुछ अलग प्लान था लेकिन किसी ने नहीं देखा, बस लेस्टर टेक्नो भाई ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अक्टूबर को लेस्टर के ऊपर डाउट हो गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिलहाल मुझे तो खुद दोस्तों अक्टूबर के ऊपर डाउट है। मतलब देखा जाए तो ना दोस्तों ये दोनों के ऊपर मुझे डाउट है, मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि ना दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि भाई दोनों के दोनों कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं। बिल्कुल भी धोखा नहीं। अब ये लड़की तो आप लोग जानते हो वापस से यहाँ पे दिखी, लेकिन फिर भी टेक्नो भाई ने इसे पहचाना नहीं। ये बात छोड़ दो भाई, नहीं पहचाना वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं एंड ये लड़की यहाँ पे आई थी ताकि ये दोनं यहाँ से निकल जाए। बट एक चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं करी, मैं दिखा दो आपको चीज क्या है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना लेस्टर ने बताया कि भाई टॉमी वर्सेटी का अड्डा पता चला है, वो अड्डे यहाँ पर है वहां पर है। ओके, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन ये लड़की दोस्तों यहीं पे थे, इसने भी सारी बातें सुन ली है। अब तीनों में से एक बंदे ने पूरी पोल खोल दी है। अब इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी डाउट है, इसके ऊपर तो भाई सबको डाउट है। ओके, लेकिन एक और चीज थी दोस्तों, इस जगह पे सबको लग रहा था इस लड़की ने न्यूज दी और बाकियों को लग रहा था इसने ट्रैप बनाया, लेकिन आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूं। जैसा कि मैंने
यहाँ पे दोस्तों लेस्टर ने बोला कि एक अड्डा है जहां पर टॉमी और सटी छुपा है, तुम जाओ वहां पे उसे खत्म करो। ओके, पूरा का पूरा प्लान फिर बता दोस्तों दिया है। अक्टूबर फोन निकालती है और कॉल लगा देती है। इस चीज को मैंने कवर नहीं करा मेरे दूसरे पहले वाले वीडियो में, मैं कवर करने वाला हूँ इस चीज को, लेकिन फिलहाल तो नहीं, बाद में इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर उसमें सारी चीजें कवर अप करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखना, जैसे ये प्लान बताता है मुझे टॉमी पता चल गया, इसने अपना प्लान चेंज कर दिया और इसने कॉल लगाया। कि आप लोग सोच रहे हो कि अभी आखिरकार टेक्नो हमें भाई के टॉमी सामने वो वर्सेटी को कैसे कैसे बात खत्म करेगी करना नहीं क्या टॉमी के बारे में, लेकिन वो टेक्नो भाई के साथ बात नहीं करती, वो यहाँ से निकल जाती है। और कहाँ पे जाके बात करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखो बात चालू है, वो लड़की यहाँ पे नहीं है। ओके, अभी भी नहीं है, स्टिल नहीं है, स्टिल नहीं है, मैं भगा रहा हूँ 20-20 सेकंड। एंड अब दिखाता हूँ वो लड़की आपको, एंड 1 2 3 बूम, देख सकते हो अगेन दोस्तों, यहाँ पे वो कॉल पे बात कर रही है। अब किससे बात कर रही है मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता है, लेकिन इतनी देर से बात कर रही थी, मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात है। एंड जब दोस्तों जब गाइस टेक्नो भाई जाते हैं बाहर, वो लड़की उनके साथ बैठ के निकल जाती है। अक्टूबर ओके, लेस्टर का तो दोस्तों हम लोग सोच सकते हैं कि भाई उसके साथ हुआ इसलिए वो कर रहा है, लेकिन अक्टूबर दोस्तों जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो टेक्नो भाई के साथ में, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ये प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि भाई ये टॉमी और सटी के साथ है, लेकिन ये दिखा ऐसी रही कि भाई ये टेक्नो भाई के साथ है और जानबूझकर लेस्टर को फंसाना चाहती है। इसके बारे में दोस्तों मैं एक और पार्ट 2 लाने वाला हूँ, इसका एक और एपिसोड लाने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों इसकी सारी हरकतें मैं एक बार आपके सामने एक्सपोज करूंगा, वो भी प्रूफ के साथ। आज के एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने एक ही चीज नोटिस करी कि लेस्टर बदल गया, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ये चीज नहीं नोटिस करी कि लिटरली 5 वीडियो से लगातार, आपको दिखाता हूं मैं, देखो ये वाले, हाँ देखो यहां से कितने गए, आप लोग गिन लो। ओके, आप लोग गिन लो, मैं फिर से दिखा रहा हूं अगेन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एपिसोड से पूरे 8 एपिसोड में दोस्तों मुझे लेस्टर कहीं पे भी नहीं दिखा। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूं, लेकिन दोस्तों जितना लेस्टर दिखना चाहिए एक वीडियो में कितनी बार दिखता है, उतना लेस्टर दिखा ही नहीं है मुझे, पूरे के पूरे 8 एपिसोड में नहीं दिखा भाई। हर बार आप देखना, आप लेस्टर कितनी बार दिख रहा है, लेकिन पहले बहुत बार दिखता था, लेकिन अब पहले बीच में 8 या 9 वीडियो टेक्नो भाई ने जो निकाली, उसमें दोस्तों लेस्टर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से उसके अलग ही प्लान चल रहे हैं। एक तो दोस्तों वो बदल गया, तो उसके पीछे यही रीजन है, मैंने बोला आप लोगों को उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसे लग रहा होगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, मुझे भी बुरा बनना पड़ेगा, तब उसे अच्छा फील होता होगा। नहीं तो फिर दोस्तों उसे इसी बात का बुरा लगा होगा कि टेक्नो भाई ने सबके साथ काम करा, सबके साथ दोस्ती बनाई रखी, सबसे मिले, लेकिन लेस्टर से कभी नहीं मिले, शायद इस चीज का बुरा लगा हो, पता नहीं दोस्तों, अब वो लेस्टर ही बताएगा। आने वाले दिनों में जब दोस्तों टेक्नो भाई वीडियो डालेंगे, तब हमें सारी चीजें धीरे धीरे हमारे सामने आ जाएगी कि आखिरकार कौन क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, लेस्टर एंड अक्टूबर ये दोनों के दोनों टॉमी और सटी के लिए काम कर रहे हैं, एंड इन दोनों को पता नहीं है कि ये दोनों टॉमी और सटी के लिए काम कर रहे हैं। एक मैं ऐसे अंदाजा बता रहा हूं, अब ये प्रेडिक्शन आप लोग जानते हो, मैं कितना भी प्रेडिक्ट कर लो, टेक्नो भाई की जो स्क्रिप्ट है उस हिसाब से चलेगा, लेकिन स्क्रिप्ट से हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया प्रॉपर कि भाई लेस्टर पूरे 8 वीडियो में दिखा ही नहीं है। एंड अब जो चीज हमारे सामने वो है दोस्तों, क्या चीज है कि भाई लेस्टर हमें सीधा दिखाई दिया है, कहां पे, टॉमी और सटी के सीक्रेट आइलैंड पे, जहां पे दोस्तों टॉमी और सटी का सारा बिजनेस वगैरह चलता है। एंड यहाँ पे दोस्तों हमें लेस्टर दिखा है, वो भी आरसी कार के साथ। इस बारे में मैंने आप लोगों को पुराने वाली वीडियो में बता दिया। अब ये तो कंफर्म है कि लेस्टर धोखा दे रहा है, लेकिन क्या सच में वो धोखा दे रहा है या ये लड़की दे रही है या उसके साथ उनकी क्या डीलिंग है, सारी चीजें दोस्तों आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन मैंने पूरी स्क्रिप्ट देखी है, मैंने पूरा वीडियोस देखे, सारे के सारे वीडियो मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने भाई लेस्टर को नहीं दिखा तो नहीं दिखा भाई, उसे सब लोग इग्नोर कर गए। लेकिन आप लोग भूलो मत कि लिटरली वो लास्ट एपिसोड दोस्तों देखना कब आया था, 14 जुलाई 2024 को, और आज मतलब भाई 2-4 मंथ के बाद तो 2 साल हो जाएंगे। वो अलग बात है कि टेक्नो भाई वीडियो लेट डालते हैं, इस हिसाब से स्टोरी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से देखा जाए तो लेस्टर को साथ में होना चाहिए था, लेकिन साथ में नहीं था। मेरा तो बस इतना ही कहना है दोस्तों, हम लोगों ने बस स्क्रिप्ट के हिसाब से सोचा है, लेकिन हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई इसका कोई बॉडी डबल है, बॉडी डबल को लाया, रियल लेस्टर को किडनैप करा, इसलिए रियल लेस्टर 5 मंथ से मतलब 5-7-8 वीडियो में टेक्नो भाई के दिखाई नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एवरी पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी रेडी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी राइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस एक कहूंगा
कि भाई वो नहीं दिखा तो नहीं दिखा भाई, मुझे जितना लगा इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया। आप लोग बताओ, हम लोगों को अक्टूबर के ऊपर और एपिसोड बनाने चाहिए, बिकॉज मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली है। इतने सिनारियो है ना, आप लोग सोचेंगे भी नहीं। आप लोग बस बताओ, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखाना चाहता हूँ अभी लेकिन नहीं दिखा सकता। आप लोग बताओ, आप लोगों को अगर अक्टूबर के बारे में एक स्पेशल एपिसोड चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगा। एंड भाई इतना ही था दोस्तों, लेस्टर के बारे में मुझे और कुछ मिला नहीं है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा स्टोरी से हटके सोचा नहीं है। मैं सोचूंगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल जितना पता चल चुका है उतना मैंने बता दिया। एंड हाँ, एक और चीज़, जो गाइस लास्ट एपिसोड में टेक्नो भाई उस फैक्ट्री में थे और अक्टूबर ने मतलब स्मार्टली उस रिमोट कंट्रोल को अपने जेब में डाला और ऐसा दिखाया कि उसको पता ही नहीं है, लेकिन वहां पे दोस्तों फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। अब स्टिकी बम दो तरीके से फटते, एक तो रिमोट से, दूसरा गोली से या बम से। ये स्टिकी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आरसी कार, इस आरसी कार पे दोस्तों बॉम्ब लगा हुआ है। अब इसी मुझे लगता है दोस्तों इसी आरसी कार का इस्तेमाल करा है, उस फैक्ट्री के अंदर इस आरसी कार को भेजा है लेस्टर ने और ब्लास्ट करा है। और क्या नाम है, निको बेलिक के सामने पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई एंड उसके बाद अटैक भी हो गया। ये सारी प्लानिंग है यार, प्रॉपर प्लानिंग है। टॉमी वर्साटी जिस तरीके से चाल चल रहा है कोई भी सोच नहीं सकता। मेरे पास तो भाई बहुत सारी थेरीज है, बहुत सारी, लेकिन मैं बता नहीं रहा। जितना आपके सामने वो सारी चीजें बता रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आ गया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और 3000 लाइक कंप्लीट कर दो। फिर दोस्तों हम लोग अक्टूबर के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड लाएंगे जिसमें दोस्तों मैं उसे 100% एक्सपोज करूंगा कि गाइज वो कर रही है। भाई मैं जानता हूँ, आप लोगों को बताऊंगा वो भी प्रूफ के साथ। सो जल्दी से लाइक करो एंड कमेंट कर दो। सो फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।